हेलो एवरीवन। चलिए आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 6 का देखते हैं। ये आपका ज्योग्राफी क्लास 6 का है, ठीक है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे 2 से 3 पार्ट में, मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट में कंप्लीट करने का। ये चैप्टर वाइज होगा, ट्रस्ट मी। ये आपका ज्योग्राफी का एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होगा। इसके अलावा आप एनसीईआरटी को आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जिस्ट है, ठीक है। मैंने खुद से लिखा है इसको, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो और हर एक एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये एकदम कंसेप्ट बिल्ड करेगा आपको। एकदम छोटी से छोटी चीज़ें जो है आपको इससे आप समझ पाओगे, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है आपका द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो देखो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। जियो मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। देखो द होल स्काई इज फिल्ड विद द टेनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट एंड अदर्स आर डीम। अगर आप देखोगे ना तो स्काई में क्या है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है और कुछ ब्राइट है और कुछ डीम है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लाइन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने जस्ट कंप्लीटनेस के लिए इसको ऐड ऑन किया। सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। अगर आप देखो कुछ ट्विंकल्स नहीं करते हैं, कुछ ट्विंकल्स करते हैं, ठीक है। मून क्या होता है, अगर आप मून देखोगे तो ट्विंकल कौन करता है, स्टार ट्विंकल करता है। देखो मून देखोगे अपेयर एट अ डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट पोजिशंस। आप देखोगे ना पूरे मंथ साइकिल में देखोगे तो कभी आपको मून फुल मून दिखाई देगा, कभी हाफ मून दिखाई देगा, कभी मून दिखाई नहीं देगा। तो यही कह रहा है अपेयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट पोजिशन, बहुत सारे पोजिशन पे दिखाई देगा आप जब देखोगे स्काई में, ठीक है। फुल मून कब दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। और जब न्यू मून होता है उस नाइट को हम लोग अमावस्या बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिवली आपसे पूछा जा सकता है कि फुल मून को अमावस्या बोलते हैं कि पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। मतलब सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास अपने लाइट होने चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी सन्स हैं, मून है और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है आपके स्काई में, नाइट स्काई में, वो आपके सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो स्टार क्या होता है, स्टार क्या होता है, बिग और हॉट होता है, ठीक है। मेड ऑफ द गैसेस, गैसेस से बना होता है। ऑन हीट एंड लाइट होता है, स्टार के पास अपना हीट और लाइट होता है। इमिट इन द लार्ज पोर्शन ऑफ द, इमिट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, सिमिलर टू द सन। अब देखो मुझे एक बात बताओ, जो स्टार है रात में ट्विंकल करता है, डे में ट्विंकल नहीं करता है, क्यों? देखो जो हमारा अर्थ है ना, उसके क्लोजेस्ट स्टार, जो मोस्ट क्लोजेस्ट स्टार है वो सन है। सन इज ए स्टार, ठीक है, ये ध्यान रखना, सन इज ए स्टार एंड इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसका जो इतना ज़्यादा इसका जो रे ऑफ लाइट अर्थ पे आता है ना, जिसके कारण हमको दिन में क्या नहीं दिखता है, स्टार नहीं दिखता है, ठीक है। इसलिए हमें स्टार दिन में नहीं दिखता है, स्टार दिन में भी होते हैं, ठीक है। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। आप स्टार को देखोगे ना, वेरियस पैटर्न्स फॉलो करते हैं, वो नॉर्थ स्टार होता है, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न्स होते हैं जिसको हम लोग कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। अब स्टार को देखना आसमान में तो आपको वेरियस एक पैटर्न दिखेगा। उर्सा मेजर और बिग बियर, ये एग्जाम्पल क्या आप ले सकते हो, एक एग्जाम्पल तरीके से समझ सकते हो कि ये क्या होता है, कि आपको देखने को मिलेगा कि उर्सा मेजर और बिग बियर जो है एक एग्जाम्पल है। जिसको एक और एग्जाम्पल आप देख लो, सप्त ऋषि, मतलब सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब सेजेस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पे आप ध्यान रख सकते हो कॉन्स्टिलेशंस के क्या एग्जाम्पल है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल अपने आप में बहुत मतलब रखते हैं, ठीक है। देखो नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द पोल स्टार। आप देखोगे ना आसमान में, ठीक है, जब आप आसमान में देखोगे ना तो आपको स्टार दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ वाला स्टार है उसी को हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में, उसी को हम लोग पोल स्टार कहते हैं, ठीक है। अब देखो सेलेस्टियल बॉडी को थोड़ा और भी देखें तो डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपने हीट एंड लाइट नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर लिट बाय लाइट ऑफ द स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। देखो मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, सारे के सारे जो भी नाइट स्काई में जितने भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स है, ऑल आर कॉल्ड व्हाट, ऑल आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। बट द अमॉन्ग सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। जैसे हमारे प्लैनेट के पास, अर्थ के पास अपना हीट एंड लाइट नहीं है, तो अगर अर्थ के पास अपना हीट एंड लाइट नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, वो प्लैनेट कहलाएंगे, ठीक है। अर्थ इज ए प्लैनेट, ठीक है। अब देखिए द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटिया मीन्स वेंडरर्स, ठीक है। तो आप ये
अब डू यू नो से एड ऑन मैंने किया, आप देख सकते हो, ठीक है। सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, ये मैंने ऊपर ही बताया कि सन इज ए स्टार, इसमें कंफ्यूज मत करना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सन इज द स्टार एंड सन इज द नियरेस्ट स्टार, ये भी आप ध्यान पे रखोगे, ठीक है। चलो, मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? तो मून है। कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ठीक है। ये अपने अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? मूव करता है। क्या मूव करता है बताओ? कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ठीक है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट, और भी बातें करेंगे इसके बारे में। देखो, दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। देखो, अगर आप देखोगे ना मून, तो हर एक प्लैनेट का अपना अपना मून होता है, ठीक है, ठीक है। और कुछ प्लैनेट के पास मून होते भी नहीं है, तो मून इज नथिंग बट अ सैटेलाइट। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये आप समझो। और ये क्या होता है ना कि ये अपना, इसके पास लाइट नहीं होता, ये लाइट लेता कहाँ से? सन से लेता है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाई देता है। और मून का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस कब पता चलता है? जब टाइड वगैरह हम लोग देखेंगे। देखो, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, हैव रिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के लो। इस चैप्टर में मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लगा कि अगर यहाँ से कोई पूछा जाए कि किसके पास रिंग होता है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे सैटर्न में ही टिक मारेंगे, लेकिन जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास रिंग होता है। और बेल्ट ऑफ ए स्मॉल डेब्रिस। डेब्रिस मतलब क्या होता है? जो भी डेब्रिस मतलब क्या होता है? जो भी कूड़ा होता है, इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो चारों तरफ रिंग बना के रख दिया है, ठीक है। तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है, बेल्ट, ठीक है। सोलर सिस्टम को समझो, द सन एंड द 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, जो भी सैटेलाइट, जैसे मून इज द सैटेलाइट, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड मेटेरॉइड फ्रॉम द सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। एस्टेरॉइड भी आ जाएगा, मेटेरॉइड्स भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये सन है, सन, अब देखो ये आपको याद होना चाहिए, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है। तो मरकरी, अर्थ, वीनस एंड मार्स, ठीक है। जब आप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को एक साथ देखोगे तो ये इनर प्लैनेट कहलाता है, ठीक है। वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड ऑफ द रॉक्स, ये रॉक से बना होता है। लेकिन जब आप जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस को देखोगे, जिसके पास रिंग होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो आपके क्या होते हैं? ऑटर प्लैनेट होते हैं। कौन कौन? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ठीक है। वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड ऑफ द गैसेज एंड लिक्विड। तो क्या डिफरेंसेज है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस में? तो आप देखोगे तो ये गैसेज एंड लिक्विड से बना हुआ है, लेकिन मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स जो ये किससे बना हुआ है? ये आपका किससे बना हुआ है? इनर प्लैनेट, और ये रॉक से बना हुआ है। इसलिए जब अर्थ पे आप देखोगे तो आगे पढ़ोगे इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये रॉक से बना हुआ है ना अर्थ अपना। अब समझो, अगर आप देखोगे तो मरकरी को 1 ऑर्बिट अराउंड द सन लगाने में कितना डेज लगता है? तो 88 डेज लगता है, ठीक है। अगर वो अपने अपने स्पिन पे अगर वो मूव करती है, ठीक है, तो 59 डेज, ठीक है। अगर आप देखोगे, ये वीनस का देखोगे, वीनस को सन के चारों तरफ घूमने 225 डेज लगता है, खुद में 243 डेज लगता है, ठीक है। कितने मून है दोनों के पास? मरकरी और वीनस के पास एक भी मून नहीं है, ठीक है। अगर आप अर्थ देखोगे, 365 डेज है टोटल लगता है सन को चारों तरफ घूमने में, सन के चारों तरफ 1 ऑर्बिट अराउंड द सन के तरफ घूमने में 365 डेज, प्लस आप लिख के ले लो 6 आवर लगता है, प्लस 6 आवर लगता है, ठीक है। ये भी एड ऑन है, इसलिए लीप ईयर आता है। जो 4 साल में लीप ईयर के पीछे लॉजिक क्या है? 365 डेज तो लगता ही है, प्लस 6 आवर लगता है। ये 4 साल बाद क्या हो जाता है ना कि ये 365 प्लस 1 डे हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसको हम 366 डेज बोलते हैं। 6 आवर का 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 24 आवर हो जाएगा। 24 आवर नथिंग बट 1 डे, ठीक है। अब देखो, अगर आप अर्थ का देखोगे, अर्थ कितना अपने चारों तरफ घूमने में कितना लगता है? उसको 1 डे लगता है, उसके मून एक है। अब एक बात समझो, मार्स जो है ना, मार्स को 687 लगता है सन के चारों तरफ घूमने में, उसका 1 डे, उसका भी 1 स्पिन में 1 डे ही लगता है, मतलब अपने चारों तरफ घूमने में उसको 1 डे ही लगता है। इसका क्या मतलब है? यहाँ आप कंफ्यूज करोगे, मतलब अर्थ और मार्स जो है अपने एक्सिस पे घूमने में उसको 1 दिन ही लगता है, लेकिन उसके मून 2 हैं, ठीक है। अब समझो, अब आगे बढ़ोगे, मून की जो है ना काउंट भी बढ़ेगी। जुपिटर को कितना लगता है? जुपिटर काफ़ी दूर है ना, तो जितना दूर आप जाओगे
उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो आप जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो 88 डेज लगा, फिर 25, तो आप देखोगे नहीं ये बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब सन से ज़्यादा, देखो ये अगर सन है तो जो जितना बड़ा होगा, जो जितना बड़ा ऑर्बिट घूमेगा ना उसको उतना टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक है। इसको ये आप डेटा नहीं याद रख सकते हो चलेगा, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद नहीं रख सकते हो। स्टेट में पूछ सकता है लेकिन बहुत कम चांस है। आप मून ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है, मून ध्यान पे रख सकते हो। दूसरी बात आप क्या रख सकते हो कि ये जो अर्थ और मार्स के बीच में डिफरेंस जो है ना 1 डे वाला, ये आप जो सेम चीज़ है सिमिलरिटी, ये ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है। चलो नेपट्यून जो है ना उसको हटा दिया गया है, ठीक है, वो हमारा अब सोलर सिस्टम का नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अलग से देख लो, इसमें 13 मून्स थे, ठीक है। डिड यू नो, देखो सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड, ठीक है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, ये रोमन के हिसाब से बोला गया, ठीक है। अब देखो सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम क्या क्यों बोला गया? ये सन है, इसके चारों तरफ जो है ना प्लैनेट्स है वो इसके चारों तरफ घूमते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंटर, ठीक है। इट इज ए ह्यूज मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ ये। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्सेज दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये पुलिंग फोर्सेज प्रोवाइड कराता है जो सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है, ठीक है। इसलिए चारों तरफ इसके जो प्लैनेट्स है वो बंद के रखे हुए हैं इसके चारों तरफ से। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इतना दूर है, 150 मिलियन मतलब कितना करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे, ठीक है। अब समझिए ये टर्म, समझिए टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जियो मतलब अर्थ होता है, मैंने ऊपर ही बताया। अब जियोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, तो जियो में लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोमेट्री पढ़ते हैं तो मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, इसलिए जियोमेट्री होता है, जियोलॉजी होता है। जियोइड मतलब क्या होता है? रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्या फॉर्म है? अगर आप अर्थ देखो, अर्थ क्या है, अर्थ किस फॉर्म है? अर्थ जियोइड फॉर्म में है, ये ध्यान पे रखना, अर्थ इन द फॉर्म ऑफ जियोइड, ठीक है। ज्योग्राफी मतलब अभी हमने ऊपर देखा था एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखो दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज का, सेलेस्टियल बॉडीज का ध्यान रखना। अब देखो प्लैनेट्स देखते हैं, 8 प्लैनेट्स है टोटल इन आवर सोलर सिस्टम, मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ। उस फिक्स पाथ जो है वो क्या एलोंगेटेड है और वो क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट्स। तो सारे के सारे प्लैनेट जो अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं वो एलोंगेटेड है, ध्यान रखना, और फिक्स पाथ है, ठीक है। वीनस इज कंसिडर एज ए अर्थ ट्विन, ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। वीनस इज कॉल्ड अर्थ ट्विन। कौन कहलाता है अर्थ ट्विन? वीनस जो है आपका अर्थ ट्विन कहलाता है। देखो वीनस कहलाता है अर्थ ट्विन, लेकिन आप देखोगे ना तो अपने स्पिन में घूमने में मार्स और अर्थ को सेम टाइम लगता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो प्लूटो नौ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। प्लूटो नौ, सॉरी यहाँ पे मैंने ना एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मैंने मेंशन करा था नेपट्यून का, सॉरी। नेपट्यून इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड डू नॉट हैव द रिंग्स, ठीक है। इसके पास रिंग नहीं है, आप ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि प्लूटो जो है ना पहले अर्थ का सोलर सिस्टम का पार्ट होता था, तब हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट्स होते थे, अभी 8 प्लैनेट्स है, ठीक है। तो ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहलाता है ये? क्योंकि ये ड्वार्फ मतलब जिसको रिमूव कर दिया गया, स्टेप डिसीजन टेकन बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU का द्वारा ये डिसीजन लिया गया। तो आप इसको याद रख सकते हो कि प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, ठीक है। चलो अब ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है वो, तो आपको ये पूछ सकता है कि किसने स्टेप लिया, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन लिया। एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड कहाँ से है? तो यहाँ आपने पढ़ा कि जो भी स्टडी करते हैं वो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, तो कुछ लिंकेज है। अर्थ क्या होता है? अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। अर्थ क्या थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, थर्ड नियरेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, पोल के पास स्लाइटली फ्लैटेंड है, और इसका शेप क्या? जियोइड, अभी ऊपर पढ़ा हमने, जियोइड मीन्स क्या होता है? अर्थ लाइक शेप, ठीक है। देखो फ्रॉम द ऑटर शेप स्पेस appears blue because of the 2/3 स्पेस इज कवर्ड विद द वाटर। अब देखो अर्थ पे ना 2/3 ना पानी है, इसके कारण वो ब्लू दिखाई देता है, ठीक है, ऊपर से। कॉल्ड एज अ ब्लू प्लैनेट, तो ब्लू प्लैनेट भी करता है। लाइट ट्रेवल, कितना ट्रेवल, लाइट का स्पीड क्या है? बच्चों की क्लास 6 में भी हमने देखा था, 3 साइंस में भी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट को कितना टाइम लगता है, मतलब सन से अर्थ में आने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट्स लगता है सन को
अर्थ शिप पे आने में, ठीक है। और जो कि स्पीड कितना है, लाइट का स्पीड इतना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना 150 मिलियंस किलोमीटर अभी अपने ऊपर देखा, ठीक है। चलो अब देखते हैं मून। मून डाई ऑफ मून इज 1/4 द डाई ऑफ द अर्थ। अगर मान लो अर्थ का डायमीटर, लेट्स इमेजिन अर्थ का डायमीटर 24 है, तो मून का कितना हो जाएगा 6 है, तो ये बोला 1/4 है। अब देखो मून कितना दूर हमसे, 384,400 किलोमीटर हमसे दूर है, ठीक है, हमसे दूर है। मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। 27 डेज ये अर्थ के चारों तरफ ये घूमता है, एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब इसको अपने चारों तरफ घूमने में और अर्थ के चारों तरफ घूमने में दोनों में 27 डेज लगता है, ये आप ध्यान पे रखोगे। ऑल्सो हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन, मतलब मून के पास भी ये चीज़ें हैं। अब ये दो टर्म समझो, एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स। मैंने एस्ट्रॉयड ऊपर डायग्राम में भी था, मैंने वहाँ नहीं बताया, आप यहाँ समझो। न्यूमरस टीनी बॉडीज या टाइनी बॉडीज मूव अराउंड द सन। जो छोटे छोटे हैं ना, वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो मार्स एंड जुपिटर के बीच में, देखो मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉयड है, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट्स भी बोलते हैं। ध्यान पे रखो किसके बीच में, मार्स और जुपिटर। मार्स इनर और जुपिटर आउटर। जुपिटर के पास क्या होता है, बेल्ट होता है, रिंग होता है, मार्स के पास नहीं होता है, ये आप ध्यान पे रखोगे। इसके बीच में जो होता है इसको हम लोग एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मे बी ईयर्स बैक, ठीक है, मे बी एक्सप्लोडेड, बहुत पहले इसको एक्सप्लोडेड करके ये पार्ट ऑफ द प्लैनेट ही था, अब ये एस्ट्रॉयड कहला रहा है। तो एस्ट्रॉयड इज द पार्ट ऑफ द प्लैनेट, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। मीटेरॉइड क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। सन के चारों तरफ ये भी घूमता है, विच फॉल ऑन द अर्थ क्रिएट हैलो। देखो मेटेरॉइड कभी चारों तरफ सन के तरफ घूमता था, अभी गिर के ना एक हॉलो स्पेस बना दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लेक भी इंडिया में है, विद द वर्ल्ड है, जो मेटेरॉइड्स के कारण बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड के बीच में डिफरेंस। अब गैलेक्सी मतलब क्या होता है, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज इज कॉल्ड गैलेक्सी, ठीक है। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी मेक अ यूनिवर्स। अब देखो छोटे छोटे गैलेक्सी है, बहुत सारे गैलेक्सी हैं। अब ये सारे गैलेक्सी जब मिल जाएंगे, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्स, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो बहुत सारे कॉलेज बन के क्या मिलते हैं, बहुत सारे कॉलेज बन के क्या बनते हैं, ये बहुत सारे कॉलेज है, ये बन के यूनिवर्सिटी बनता है। तो बहुत सारे गैलेक्सी बन के क्या बनेंगे, यूनिवर्स बनेंगे। इससे आप कोरिलेट कर सकते हो कि यूनिवर्स बड़ा है, मतलब अगर ये यूनिवर्स है तो ये गैलेक्सी है, इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर चलते हैं हम लोग, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस, इसको समझो। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लंबा, ये लॉन्गिट्यूड होगा, तो ये लॉन्गिट्यूड होगा, ये लैटिट्यूड होगा, ये ध्यान पे, सबसे पहले तो ये ध्यान पे रखना है। देखो अर्थ स्फीयर नहीं है, तो अर्थ है क्या, अर्थ जियोइड शेप का, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब देखो इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, बल्ज एट द मिडिल। क्यों बोल रहा है ऐसा, देखो अर्थ देखोगे ना आप, ऐसा अर्थ है, ऐसा अर्थ है, कुछ ऐसा है जहाँ बीच में काफ़ी स्पेस है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास कम स्पेस है। इक्वेटर क्या होता है, अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री। देखो ध्यान रखो, इक्वेटर पे देखो जो भी पैरेलल है, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, और ये डिग्री में मेजर किया जाता है, ठीक है। इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री होता है, जैसे मान लो ऐसे, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड, और ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री यही कह रहा है, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री तक जाएंगे हम, और यहाँ से नीचे भी जाएंगे तो 90 डिग्री तक। अगर आपसे मैं नंबर ऑफ लाइन काउंट करूँ कितने लाइन्स होंगे, तो आप देखो 0 से ऊपर भी 90 लाइन्स होंगे, नीचे भी 90 लाइन्स, और एक लाइन होगा किसका, इक्वेटर, 181 लाइन्स होंगे। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ। मतलब क्या कह रहे हैं, इस बात को समझो। 90 डिग्री कैसे है, अगर आप इक्वेटर से पोल के तरफ जाओगे, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल, इस पोल पे जाओगे, इस पोल पे, इक्वेटर से इस पोल पे जाओ या इस पोल पे जाओगे, वो 1/4 होगा सर्कल के, सर्कल अराउंड द अर्थ। 1/4 मतलब 1/4 सर्कल अराउंड द अर्थ, मतलब कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अगर आप सर्कल के चारों तरफ घूम रहे 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। थोड़ा बहुत ध्यान पे रख सकते हो। इफ़ यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड डिक्रीज, जो पैरेलल लैटिट्यूड है उसका साइज डिक्रीज करता है, ठीक है, ये आप ध्यान पे रख सकते हो। एक बार इसको देखो,
इसको समझने का कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 12 देखो अभी हम लोग बेसिक चल रहे हैं तो हम लोग बेसिक ही समझे, क्लास 6 लेवल का ही पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम 7th का देखेंगे, 8th का देखेंगे, 9th का देखेंगे, 10th का देखेंगे, 11th का देखेंगे, 12th का देखेंगे, उस हिसाब से लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है, क्लियर है। ये देखो अगर आप देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब क्या, इक्वेटर है। तो इक्वेटर से 23 डिग्री एंड हाफ एंड 23 डिग्री एंड साउथ, इसके बीच का रीजन जो होता है उसको बोलते हैं टॉरिड रीजन। टॉरिड रीजन क्यों कहते हैं, यहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा आता है, सनलाइट सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए यहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह हम लोग को यहाँ मिलता है। जैसे उसके ऊपर जाओगे तो आपको नॉर्थ टेम्परेट रीजन मिलेगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन मिलेगा, और उसके नीचे साउथ टेम्परेट जोन मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है 23 डिग्री नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है 23 डिग्री साउथ में। ये ध्यान रखना, इक्वेटर के नीचे जो होता है कैप्रिकॉर्न होता है, ऊपर कैंसर होता है। तो ये सारा रीजन क्या कहलाएगा, ये सारा रीजन रेड वाला रीजन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉर्थ टेम्परेट जोन। ऐसे ये साउथ टेम्परेट जोन। कहाँ से कहाँ के बीच में नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच से लेके आर्टिक सर्कल का। आर्टिक सर्कल कहाँ होता है 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। वैसे ही आपका साउथ टेम्परेट कहाँ से कहाँ तक होता है, कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक। तो आर्टिक ऊपर होता है, अंटार्कटिक नीचे होता है। यहाँ पे बहुत कम सनलाइट पहुँचता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीज जोन। ये भी फ्रीज जोन होता है, ठीक है। यहाँ आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से बना लो, ठीक है। यही चीज़ मैंने रफली अपने हाथ से बनाया था, दोनों बात बराबर है, ठीक है। चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि अब आपको क्या होता है, फ्रीज जोन क्या होता है, जिस पे लाइट जो है ना स्लैंटिंग लाइट पड़ता है सनलाइट का, दैट इज कॉल्ड फ्रीज जोन, कम लाइट पड़ता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होता है, नॉट पैरेलल लाइंस। लॉन्गिट्यूड कैसा होता है, ऐसा बना रहता है, ऐसा बना रहता है, तो वो पैरेलल नहीं होते। लैटिट्यूड आर पैरेलल, लैटिट्यूड आर पैरेलल, लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल, ये ध्यान रखोगे, फैक्चुअल बात है। ऑल मेरिडियन आर इक्वल लेंथ, ऑल मेरिडियन आर इक्वल। मेरिडियन क्या होता है, जितने भी लाइन है लॉन्गिट्यूड के डाटा कॉल मेरिडियन, ठीक है। मेरिडियन विच पासेस थ्रू द ग्रीन विच प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब देखो अर्थ, देखो हो क्या गया ना कि हम ये कैसे पता करें कि टाइम कहाँ का क्या टाइम होगा। तो हमने क्या करा कि ग्रीन विच, ये आपका लंदन में है, वहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ढूंढा, उसको हमने प्राइम मेरिडियन बोल दिया। मतलब वो एक बेसिक है जहाँ से हम लोग टाइम पता करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिल गया, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिल गया। अगर हम उस 0 डिग्री से इधर जाएंगे, मतलब ईस्ट वार्ड जाएंगे और वेस्ट वार्ड जाएंगे, तो ईस्ट वार्ड जब भी आप ईस्ट जाओगे तो आपको टाइम का गेन होता है। मतलब आप ध्यान दोगे तो इंडिया में भी सन जो राइज होता है, सनराइज ईस्ट में होता है। तो इंडिया का अगर मान लो इंडिया का अगर मैप मैं बताता हूँ, ठीक है। इंडिया का मैप है ये, एक्चुअली है नहीं, ठीक है, चलो इंडिया का मैप है ये। जो ये वाला पोर्शन है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, और यहाँ आप गुजरात वाला पोर्शन ले लो, आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में 2 आवर का डिफरेंस है। मतलब यहाँ जल्दी सनराइज होता है। तो आप जब भी ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपका टाइम गेन होगा, वेस्ट की तरफ जाओगे टाइम लूज करोगे आप, ठीक है, टाइम लूज करोगे, ठीक है, ये मतलब है। अब आप देखो होता क्या ना कि इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। देखो इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, वो आपका 97 डिग्री ईस्ट है, और ये 68 डिग्री ईस्ट है। अब इनके बीच का डिफरेंस आप देखोगे तो समहाउ कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है, 30 डिग्री का है। और आप ये जो प्राइम मेरिडियन है, मतलब इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो ये है। मतलब इंडिया ने क्या करा कि एक लाइन बीच से क्लिक करा और इसको एक स्पेसिफिक लाइन मान लिया, जिससे वो टाइम कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ये पूरा ईस्टर्न मोस्ट है, ये वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। इसलिए इन्होंने एक टाइम फिक्स करा कि ये हमारा टाइम जोन होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो हमारा यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब स्टेट से हमारा 82.5 डिग्री जो है ना ईस्ट लाइन जो है प्राइम मेरिडियन, हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन इधर से गुजरती है। तो आप ये ध्यान पे रखोगे, ठीक है। चलो उसके बाद ये देखो, द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जो प्राइम मेरिडियन है 180 डिग्री मेरिडियन 2 इक्वल भाग में बांटता है। चलो ये कंसेप्चुअल है। द इंटरसेक्टिंग नोट दैट द 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। ये सेम लाइन पे होंगे, ये फैक्चुअल बात है, आप ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, लॉन्गिट्यूड और टाइम क्या है, देखो
अर्थ इज ऑन इट्स ऑन एक्सिस रोटेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से कहाँ तक रोटेट करता है? अपने एक्सिस में वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, ठीक है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून। जब हाईएस्ट पीक्स प्लेस पे होगा ग्रीनविच में, तो सारे जगह प्राइम मेरिडियन पे क्या होगा? मिड डे होगा और नून होगा। इफ़ यू मूव ईस्ट टाइम अहेड, ठीक है। आप इस पे ज़्यादा फोकस करो देन ऊपर वाले लाइन पे, ठीक है, ये इस पे ज़्यादा फोकस करो। अगर मान लो हम इसके तरफ हम जाएंगे तो हमारे टाइम अहेड होगा, मतलब पहले आएगा टाइम, ठीक है, टाइम गेन होगा हमारा, ठीक है। अब आप देखो कि अर्थ अपने चारों तरफ 360 डिग्री मूव करता है, तो उसको कितना टाइम लगता है? 24 आवर लगता है। मतलब वो एक आवर में कितना देर मूव करेगा? 15 डिग्री। 360/24 ये बता रहा है 15 डिग्री एक आवर में। मतलब एक आवर में अगर 15 डिग्री वो मूव करेगा तो 4 मिनट्स में कितना डिग्री मूव करेगा? 1 डिग्री, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन ध्यान पे रख सकते हो। देखो इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड इज इतना, ये मैंने बता दिया। अब एक फैक्चुअल बात समझो, मैंने आपको बोला था लॉन्गिट्यूड जो होता है ना वो खड़ा रहता है ऐसे, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। लेकिन इसको हम लोग ईस्ट और वेस्ट बोलते हैं। जो लैटिट्यूड होता है वो सोया रहता है। हमको इस लाइन को, सोए वाले लाइन को ईस्ट और वेस्ट में बोलना चाहिए। क्यों? अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप देखोगे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ और साउथ बताता है। इतना लैटिट्यूड मतलब इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री साउथ। लेकिन जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट और वेस्ट बताता है। ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। हमारा लॉन्गिट्यूड खड़ा रहता है लेकिन वो ईस्ट को डोनेशन करता है, वेस्ट को डोनेशन करता है, ठीक है। इंडिया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस वो क्या? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब 2 आवर। ये कैसे पता चला? देखो 15 डिग्री एक आवर को होता है, तो 30 डिग्री कितना होगा? 2 आवर का। ये 30 डिग्री आया कहाँ से? देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री का, तो 2 आवर का डिफरेंस है। मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है जहाँ म्यांमार का बॉर्डर है, वहाँ से लेके गुजरात का जो पूरा वेस्ट वाला पार्ट है उसके बीच में 2 घंटे का है। मतलब वहाँ 2 घंटा पहले सन निकलेगा, यहाँ 2 घंटे बाद निकलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है 1 टाइम होता है। जैसे अगर आप देखोगे ना रसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम, इसका क्या मतलब? रसिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें 11 टाइम्स है। आप देखो ना 11 टाइम्स जोन है, इंडिया में एक ही टाइम जोन, इतना बड़ा है, ठीक है। अगर कोई यहाँ से चलाना यहाँ पहुँचाना, अगर यहाँ पे 11 नवंबर है मान लो, तो वहाँ पहुँचने के बाद भी वहाँ 11 नवंबर है। ऐसा है रसिया का हाल, ठीक है। क्योंकि यहाँ जाने से आप टाइम लूज करोगे, ठीक है। आप 10 नवंबर को भी आ सकते हो, ठीक है, लेकिन इधर जाओगे तो टाइम गेन करोगे। अभी मैंने बताया था। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इंडिया कहाँ लोकेटेड है? ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इसलिए हमारा 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट है। इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ द GMT। ये ध्यान पे रखोगे। जो ग्रीनविच टाइम है, मतलब लंदन में जो सिचुएशन है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ से हम लोग 5 hours 30 minutes अहेड हैं, ठीक है। सो इट विल बी द 7:30 PM इन इंडिया। अगर मान लो सिंपल सा बात है, ये टाइम बता रहा है एंड इट विल बी 2 PM इन द लंदन। अगर मान लो इंडिया में 7:30 बज रहा है सुबह का, तो लंदन में क्या होगा? 2 बज रहे होंगे, ठीक है। ये आप ध्यान पे रखोगे। रसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम है क्योंकि रसिया बहुत बड़ा है, ठीक है। अर्थ हैज़ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है ऑफ 1 आवर ईच जोन 10 कवर 15 लॉन्गिट्यूड। तो ये फैक्चुअल है, ध्यान पे रख सकते हो। अब देखो मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ में क्या देखोगे? मोशन ऑफ द अर्थ का मतलब क्या? रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है? देखो 2 तरह का अर्थ कैसे मोशन करता है। एक करता है रोटेशन, अपने एक्सिस पर रोटेट करता रहता है, उसमें 24 आवर लगते हैं, उसमें डे और नाइट होता है उसके कारण। और एक होता है रिवोल्यूशन, मतलब सन के चारों तरफ रिवोल्व करता है, ठीक है। तो दोनों साथ ही साथ करता है साइमल्टेनियसली। अर्थ साइमल्टेनियसली रोटेशन और रिवोल्यूशन करता है। तो रिवोल्यूशन करने में उसको 365 डेज और 6 आवर लगता है। इसी का कंसेप्ट करके मैंने लीप ईयर बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। अगर आप देखोगे ना एलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो फिक्स पाथ को मैंने बताया, ठीक है। अब आप देखोगे अर्थ को, आप ध्यान से देखोगे, देखो अर्थ को ध्यान से देखो। अर्थ ना ऐसा नहीं है, मतलब उसका जो बीच वाला नॉर्थ पोल साउथ पोल जो जा रहा है ना वो ऐसा है और ये इक्वेटर है, ठीक है। तो अगर एक्चुअल डिवाइड तो ऐसा होना चाहिए, मतलब ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट थोड़ा सा इधर टिल्ट है, मतलब इधर टिल्ट है, ठीक है। तो आप देखो ये एरिया जो है ना, ये एरिया अगर मान लो सन इधर से फोकस कर रहा है तो नाइट दिन, यहाँ पे दिन है, ये दिन है, तो कुछ आप देखोगे ना तो ये एरिया जिसको दिन होना चाहिए था वो अभी नाइट है, क्योंकि थोड़ा सा लैग है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, इंक्लाइनेशन पे। तो ये आप ध्यान पे रख सकते हो, ठीक है।
कितना इंक्लाइनेशन पे 23.5 पे, ये ध्यान पे रखोगे। अर्थ कितना इंक्लाइन है 23.5 पे इंक्लाइन है, ठीक है, ये ध्यान पे रखोगे। उसके बाद देखो 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, ये सब बच्चों वाली चीज़ें आपको पता होगा। ऑन एक्सिस द पीरियड ऑफ रोटेशन इन नॉन एज अर्थ डे, ये इंपॉर्टेंट है, अपने अर्थ डे कल आएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये मैंने अपने समझने के लिए बनाया, सीजन ड्यू टू रिवोल्यूशन। सीजन क्यों होता है, सीजन क्यों होता है, सीजन मतलब मानसून आ गया, फिर विंटर हो गया, समर हो गया, वो किसके कारण होता है, रिवोल्यूशन के कारण होता है और टिल्ट के कारण होता है, ठीक है। टिल्ट है ना, सन टिल्ट है 23.5 पे, ठीक है। यहाँ समझो, देखो अगर मान लो सन का पोजीशन ये है, अगर सन का पोजीशन ये है तो मान लो तो विंटर होगा कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों, ध्यान से देखो क्यों होगा विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखो हम लोग कहाँ हैं, हम लोग का इंडिया कहाँ, इधर कुछ होगा, तो हमारे यहाँ विंटर होगा कब, 22 दिसंबर के टाइम में। तो हम लोग विंटर सोलेस्टाइल बोलते हैं। क्यों, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से चीज़ें बोलते हैं। जब हमारे यहाँ विंटर होगा तो 22 दिसंबर को हम लोग विंटर सोलेस्टाइल बोलेंगे, ठीक है। जब हमारे यहाँ गर्मी होगा तो 21 जून को हम लोग समर सोलेस्टाइल बोलेंगे। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब 20 का टाइम होता है वो होता है ऑटोनम, ठीक है। जब इक्विनोक्स मतलब क्या होता है, दिन और रात बराबर, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को आप देखोगे तो दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। ये आप देखो, इस सीजन को स्प्रिंग बोलते हैं। तो आप देखो अर्थ यहाँ पे था तो 22 दिसंबर था, उसके बाद यहाँ आया तो 21 मार्च, ऑलमोस्ट 3 मंथ, यहाँ से आया तो 3 मंथ, यहाँ से आया 3 मंथ, यहाँ से आया 3 मंथ। तो आप देखो टोटल कितने हो गए, 12 मंथ हो गए। तो मतलब ये फिक्स पाथ पे मूव कर रहा है। तो कब इक्विनेक्स हो रहा है, 22 दिसंबर से 21 मार्च, आप देखोगे टोटल 3 महीने हैं। तो विंटर सोलेस्टाइल के बाद इक्विनेक्स में 3 महीने लगते हैं अप्रॉक्स, फिर इक्विनेक्स से समर सोलेस्टाइल में 3 मंथ लगता है। तो आप डेट याद रख लो, 3 मंथ याद कर लो। इक्विनेक्स 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। विंटर सोलेस्टाइल 22 दिसंबर को होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर होता है, ये भी पूछा जा सकता है। विंटर सोलेस्टाइल में कहाँ विंटर होता है, इसलिए आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया क्या है, इक्वेटर से नीचे है सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो जो भी अब 22 दिसंबर क्या है, ठंडा है, तो कहाँ ठंडा है, ठीक है, विंटर कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नीचे है, सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर समर है तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है ना 25 दिसंबर, वो ऑस्ट्रेलिया में क्या कब मनाया जाता है, समर को मनाया जाता है। तो आप देखोगे ना, अर्थ को ध्यान से देखोगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ हम इक्वेटर से ज़्यादा ही हैं ऊपर, इक्वेटर से नीचे बहुत कम चीज़ें हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब नीचे हैं, ठीक है। अब देखो सन जो है वो वर्टिकल होता है कब कब, ये ध्यान पे रखो। समर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होता है, विंटर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहता है, और ऑटोनम और स्प्रिंग में कहाँ होता है, इक्वेटर पे रहता है। तो हमने यहाँ पे 3 चैप्टर कंप्लीट करा। उसके बाद हम लोग मैप देखेंगे, आगे भी चैप्टर बना रखा है लेकिन एक वीडियो लेंदी हो जाएगा। आप इसको पढ़ो, बार बार सुनो, मेरे एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा मेरा नोट्स अच्छा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ना अच्छा लगे आपको, लेकिन नोट्स को आप जरूर लिखो, स्टॉप कर करके लिखो, ये बहुत हेल्पफुल करेगा। एनसीईआरटी में इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 हम जल्दी लेके आ रहे हैं। ज्योग्राफी 7th भी आएगा, ज्योग्राफी 8 भी आएगा, ज्योग्राफी 12 तक आएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट।